नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। धर्मपुर में से जो विधायक हैं वो विनोद चमोली ने सीएम आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर अपने विधानसभा क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। चमोली ने सरकारी कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों की गरिमा के अनुकूल आमंत्रित करने और उनके प्रतिभाग करने के साथ ही बैठने के क्रम की व्यवस्था सहित प्रोटोकॉल के संबंध में एसओजी जारी किए गए और जाने के बाद में मुख्यमंत्री से आग्रह किए कि जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को प्रदान किए जाने वाले प्रोटोकॉल के संबंध में एसओजी जारी करने के लिए मुख्य सचिव को निर्देशित कर दिया गया है। उत्तराखंड में अधिकारियों पर जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा के आरोप लगते रहे हैं। प्रदेश के युवा एवं महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय प्रचार प्रसार में मुख्यमंत्री धामी की तस्वीर को गायब कर खुद को सीएम से बड़ा साबित करने की कोशिश की है। मंत्री रेखा आर्य पर पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दिशा निर्देशों की अवहेलना करने के आरोप लगते रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने तो इस मामले को बीजेपी में अंदरूनी वर्चस्व की बात कही है। देखिए, अभी अंदरूनी झगड़े हैं। वो कई बार पहले भी मुख्यमंत्री का कहना मानने से बाज आ गई हैं। जब मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे बरसात में आपदाएं आती हैं और कृपया करके आप लोग मुख्यालय ना छोड़ें या अपना प्रदेश ना छोड़ें, उस समय उन्होंने बरेली में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया और अपने अधिकारियों को, जो खाद्य विभाग के खासकर थे, उनको वहां बुलाया था। तो वो तो पहले से इन चीजों को करती रही हैं और ये उनकी पार्टी का अंदरूनी झगड़ा है, उसमें मुझे नहीं पड़ना। लेकिन आप लोगों ने कहीं कोई नोटिस किया होगा, कोई बात आपको लगी होगी, तो हो सकता है कहीं कोई त्रुटि या कुछ ऐसा कारण हो जो त्रुटि ऐसा कुछ हो गया हो। लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसमें बोलने के लिए एंटाइटल भी नहीं हूँ, इसके लिए हमारी मीडिया की और प्रदेश की जो टीम है वो इस पर कुछ विचार दे पाई, या राज्य के जो अपने प्रवक्ता हैं, शासन के प्रवक्ता हैं, वो इस पर विचार देंगे। लेकिन हो सकता है कहीं कोई भूल चूक हो गई हो, कुछ ऐसा जैसा आप लोगों ने बताया। वैसे मैं समझता हूँ कि राजतंत्र तो किसी का कुछ नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कहीं कुछ भूल चूक। देखिए, मुख्यमंत्री जी के फोटो तो सब जगह लगते ही हैं और लगने भी चाहिए, लेकिन ये जो विषय है ये आपके द्वारा बताया गया है। अब मैं कोशिश करूँगा कि इसके बारे में पहले जानकारी लूँ और समय आने पर उचित रूप से फिर अगर कहीं पुनः आप मुझे इस तरह से पूछने के लिए आए तो इसको प्रॉपर तरीके से जवाब दे सकूँ। उधर जनपद रुद्रप्रयाग और चमोली में क्रौच पर्वत पर स्थित भगवान कार्तिकेय के धाम में वैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर रात्रि में भारी भीड़ उमड़ी। दरअसल कार्तिकेय धाम उत्तर भारत का एकमात्र कार्तिक स्वामी मंदिर है, जहां पर 12 महीने खुला रहता है। वहीं कार्तिकेय मंदिर समिति के अध्यक्ष विक्रम नेगी, प्रबंधन पूर्ण नेगी ने जो है हर साल वैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि में भव्य कार्यक्रम को आयोजन किया गया और क्योंकि इस दिन साल में एक बार स्वयं हिमालय से भगवान शिव माता पार्वती एवं उनके पुत्र गणेश कार्तिकेय स्वामी को मिलने के लिए क्रॉस पर्वत पर विराजमान होते हैं, इसीलिए हम सबका परम सौभाग्य होता है कि हम एक साथ सबकी पूजा अर्चना करते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी का महात्म्य, क्योंकि जैसा शब्द ही बैकुंठ है, क्योंकि इस धरती की बात नहीं हो रही, वो बैकुंठ की बात हो रही है कि जब भगवान कार्तिकेय अपने कैलाश पर्वत पर अपने माँ जी और पिताजी से रुष्ट होकर के इस क्रौच पर्वत पर तपस्या रत थे, साधना रत थे, तो एक बार क्या हुआ कि पार्वती क्योंकि माँ होती है, माँ के हृदय में ये बात जरूर रही कि हमें अपने पुत्र से मिलने जाना है, तो साल में एक बार और ये बैकुंठ चतुर्दशी का पर्व होता है। खबर देहरादून से है, जहां यूपीसीएल के निदेशक अनिल कुमार यादव के सेवा विस्तार को लेकर एक और विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, तो वहीं अब सामाजिक संगठनों ने भी भ्रष्टाचार की बात करते हुए यूपीसीएल के निदेशक अनिल कुमार यादव के सीमा विस्तार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि यूपी सरकार में युवाओं को मौका देने के लिए जो कर्मचारी काम नहीं करते हैं उन्हें पहले ही
वीआरएस दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों को सेवा विस्तार दिया जा रहा है, जो निंदनीय है। इसके साथ ही उन्होंने बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आंदोलन करने की जगह अधिकारियों के गेट पर होती है, न कि उनके ऑफिस में घुसकर उनके साथ अभद्रता करने की। उन्होंने सचिव के साथ हुई अभद्रता की निंदा की है। चाहे वो कोई भी विभाग हो, अगर 60 वर्ष से ऊपर किसी को सेवा विस्तार दिया जा रहा है तो बहुत गलत है। क्योंकि मैंने आज तक देखा, योगी जी के राज में देखा, 60 वर्ष के बाद, 60 वर्ष से पहले जो कर्मचारी काम करने लायक नहीं, उनको बीआरएस दे दिया गया। बीआरएस दिया जा रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए थे कि आप कोई भी सेवा विस्तार नहीं देंगे, आप कोई भी काम करेंगे उससे पहले। और जो बूढ़े हो जा रहे हैं, अब युवाओं को जगह दीजिए, चुनाव हो या कोई भी चीजें, जब युवाओं को जगह दी जा रही है तो मैं पूछना चाहता हूं, सेवा विस्तार क्यों दिया जा रहा है? एक पूरे देश के साथ ही अल्मोड़ा में भी पशुओं की 21वीं गणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि इस गणना के लिए जिले में 7 टीमें गठित की गई हैं, जिनका नेतृत्व 15 सुपरवाइजर करेंगे। फरवरी 2025 तक चलने वाली इस गणना में सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर पशुओं की संख्या का आकलन करेंगे। मुख्य पशु अधिकारी योगेश अग्रवाल ने बताया कि गणना के आंकड़ों का उपयोग पशुओं के रखरखाव और देखभाल से संबंधित योजनाओं के निर्माण और सुधार में किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा। हमारी पिछली गणना जो थी 2019 में 20वीं पशुगणना हुई थी। चूंकि ये 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, आज 2024 में हमारी ये 21वीं पशुगणना चालू हुई है, जो कि फरवरी 2025 तक नियत रहेगी। इस पशुगणना में हमारे समस्त पालतू पशुओं की गणना की जाएगी, जो कि आवारा पशुओं की भी होगी और साथ में हमारे जो पालतू पशु हैं उनकी भी गणना होगी। ये गणना हमारे जनपद अल्मोड़ा में 60 टीमों के द्वारा की जा रही है, जिसमें 7 प्रकड़क लगाए गए हैं एवं 15 सुपरवाइजर्स की इसमें ड्यूटी लगाई गई है। प्रत्येक घर में सरकारी कर्मचारी जाकर के गणना करेंगे और उस गणना में आप स्वयं जो हमारे पशुपालक हैं उनसे अपील करता हूं मैं कि भागीदारी करें और उनका सहयोग करें, क्योंकि ये गणना होने के उपरांत हमारे जो गणना आएगी उसके आधार पर ही भविष्य की योजनाएं टिकी हुई हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बॉबी पंवार सहित अन्य के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागेश्वर में चल रहे आपराधिक मामले में सुनवाई की और मामले की सुनवाई के कोर्ट की एकल पीठ ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागेश्वर के वहां विचाराधीन आपराधिक व राज्य सरकार बनाम बॉबी पंवार व अन्य निरीक्षक कैलाश नेगी बनाम बॉबी पंवार के वादों की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 12 मार्च 2025 की तिथि नियत की है। जो उपचुनाव हुआ था बागेश्वर में अभी 2024 में ही, तो उससे जुड़ा हुआ मामला था। बॉबी पंवार जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, उनके 2-3 साथी वहां पर जो अवेयर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ पम्पलेट बांटना चाह रहे थे, जिसमें कि प्रशासन ने ये कहते हुए कि साहब आपको पम्पलेट बांटने की अनुमति नहीं है, आप यहाँ इकट्ठा नहीं हो सकते, धारा 144 लागू हुई है, तो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए गए थे। और उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने पहले पूर्व में जो स्टे दिया था प्रोसीडिंग पर, आज का भी जो है उसमें जो सुनवाई हुई है तो उस स्टे को आगे बढ़ा दिया गया है। और सरकार से भी पूछा कि क्या पम्पलेट बांटने के लिए कोई प्रावधान ऐसा है कि उसके लिए अनुमति लेने की जरूरत है, तो वहाँ पर अधिवक्ता जो रेस्पोंडेंट साइड से उनके द्वारा कहा गया कि नहीं, ऐसी तो कानून में कोई अनुमति की जरूरत नहीं है कि पम्पलेट बांटने से पहले प्रशासन से इसकी अनुमति ली जाए। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए, और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लक्सर के बहालपुरी गांव में 13 वर्षीय बच्ची की डॉक्टर की लापरवाही से मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जहां मृतक बच्ची के पिता ने डॉक्टर के खिलाफ जिला अधिकारी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मृतक बच्ची के परिजनों का कहना है कि डॉक्टर द्वारा गलत दवा और इंजेक्शन लगाने के बाद बच्ची की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां बच्ची ने दम तोड़ दिया। वहीं परिजनों का कहना है कि ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि किसी के साथ आगे ऐसी घटना ना हो। वहीं इस मामले में डॉक्टर सुरजा ने लड़की की मौत का कारण परिजनों की लापरवाही बताया है। इसमें जाना दवाई दी, इंजेक्शन लगा, उसकी हालत फिर ज़्यादा खराब होती चली गई। वैसे भी तो यहाँ से जाने 108 फोन किया मैंने, यहाँ से ले गए वहाँ भी जाकर मैंने लड़की जो पकड़ी नहीं गई। जी सर, मेरी लड़की को नॉर्मल बुखार था। मंडल सोजा डॉक्टर से बुलाकर उसे दिखाई। उसने कहा कि इसको बुखार है। उसने जो है इंजेक्शन और दवा दी, जिससे मेरी लड़की की तबीयत अत्यंत खराब होती चली गई। और फिर मैंने दोबारा बुलाया तो दोबारा वो बोल रहा कि कोई बात नहीं, लड़की को आराम चाहिए।
मतलब इंजेक्शन लगा ना उसका, तो उसके बाद जो सब बुखार मतलब वो बोलना ही बंद कर दी, उल्टी हुई सब 3 उल्टी, तो उतना मतलब उठवा अपने आप ही करनी, वो उल्टी वो कर ही नहीं पाई, करी मतलब वो करती चली गई, ना वो बोलनी ना वो हुई। तो फिर जब हमने डॉक्टर को दोबारा भी बुलाया तो दोबारा भी डॉक्टर ने बच्चा देखा, कहा सुबह तक ठीक हो जाएगी। उन्होंने मुझे फिर भी ये नहीं कहा कि लड़की को दिखा लो कहीं। मेरा बेटा डॉक्टर अक्षय चौहान मेरे साथ था, हमने तुरंत काफी उनकी मदद करने के बाद में हमने एक इंजेक्शन दिया, जबकि हमने उसको रेफर कर दिया, दवाई देने से पहले ही रेफर के लिए बोला, वे रेफर नहीं गए। हमने ऑक्सीजन के लिए बोला भाई पप्पू यहाँ चले जाओ ऑक्सीजन मिल जाएगी सर, उनकी लापरवाही बरतते हुए वे पहले भी लोग गए, जबकि उसको ऑक्सीजन मिलनी थी, ऑक्सीजन नहीं मिली। बच्चे की डेथ ना कोई इंजेक्शन से हुई ना कुछ ऑक्सीजन की कमी से हुई। उधर कार्तिक पूर्णिमा में गंगा स्नान के अवसर पर टनकपुर शारदा घाट में उत्तर प्रदेश से स्नान करने आए श्रद्धालुओं के जत्थे में से 2 महिलाएं और 5 वर्षीय बालिका आवारा घूम रहे आवारा पशुओं की जोरदार भिड़ंत का शिकार हो गई, जिसमें दोनों महिला श्रद्धालु बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं 5 वर्षीय बालिका को भी अंदरूनी चोटें आई हैं, जिनको समय रहते परिजनों द्वारा उपजिला चिकित्सालय टनकपुर लाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। मैं इधर पे आई थी, मैं तो इधर पे रहने वाले हैं, दुरानी मेरी आई थी इधर की उस मेला देखने के लिए, तो वो बैल लड़ गए तो उसके ऊपर आ गए। मैं आई और पता नहीं कहाँ है, सड़की तो दिख रही है, ठीक है सरकारी हॉस्पिटल। यहाँ पे 2 पेशेंट आए हैं, कल्पना कश्यप 28 साल की है, जो पीलीभीत की रहने वाली हैं। इनके सर पे घाव है, जिसके टाँके लगा दिए गए हैं और प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। दूसरी जो है ओमवती, इनके कंधे की हड्डी टूटी हुई लग रही है, इसके लिए इन्हें एक्सरे कराने की सलाह दी। ये आवारा जानवरों की आपसी भिड़ंत हुई, उसकी चपेट में आ गए, जिसकी वजह से इन्हें ये चोटें हैं। एक बच्चे को भी ये बता रहे हैं, तो उसके पैर में दर्द बता रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर टनकपुर शारदा घाट पर उत्तर प्रदेश व पड़ोसी देश नेपाल सहित तमाम जनपदों से पहुंचे भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां शारदा की नदी में आस्था की डुबकी लगाई और इस अवसर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ शारदा घाट पर उमड़नी शुरू हो गई। माता रानी के चरणों में शारदा मां के दर्शन करने आता हूं और यहाँ पे हर श्रद्धालु के लिए मनोकामना पूर्ण होती है। माता रानी के दरबार में बहुत बहुत दूर से आते हैं यहाँ पे, और आस्था वाली बात है, जो मानते हैं वो लोग हर साल आते हैं, हर पर्व खुशियों के साथ मनाते हैं और यहाँ आने से सारे दुख दूर होते हैं। तो मैं यहीं का रहने वाला हूँ, उत्तराखंड खटीमा से, और बाकी जो अपने मन में होता है। उधर उत्तराखंड वन विभाग ने वनाग्नि से निपटने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत जो है विभाग की ओर से फायर अलर्ट सिस्टम से सरपंचों को जोड़ा जा रहा है। वहीं इस संबंध में अपर प्रमुख वन संरक्षक वनाग्नि नियंत्रण निशांत वर्मा ने बताया कि एफएसआई के फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम से अधिकारियों के साथ ही पंचायतों के सरपंचों और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को जोड़ा जा रहा है। आजकल हम लोग जो है वनाग्नि सत्र जो अगले साल आएगा उसकी तैयारी हम लोगों ने अभी से शुरू कर दी है। तो उस तैयारी में ही एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ये था कि हमारे विभागीय कार्मिकों के साथ साथ फायर अलर्ट सिस्टम में जितने भी हमारे सामुदायिक संस्थान हैं, चाहे हमारी वन पंचायतें हैं, महिला मंगल दल हैं, युवा मंगल दल हैं या वनाग्नि प्रबंधन समितियां हैं, उनके प्रतिनिधियों को भी हम लोग इससे जोड़ने जा रहे हैं। उसका खटीमा क्षेत्र के झनकैया में मां शारदा नहर के किनारे लगने वाले मेले का विधिवत उद्घाटन रविंद्र बिष्ट उप जिलाधिकारी खटीमा द्वारा किया गया। इस अवसर पर गोपाल सिंह राणा, किसान आयोग के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह और मेला कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे। होने वाले इस गंगा स्नान पार्क पर आज हमारे द्वारा उद्घाटन किया गया। यहाँ पर सारी व्यवस्था जो भी हमने दिशा निर्देश देखे उसके अनुसार ही मेला का आयोजन किया जा रहा है। सारे लोग सुव्यवस्थित हैं और मैं आशा करता हूँ कि जितने भी हमारे लोग श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं तो इसका मजा। इतिहास तो बहुत पुराना है, महाभारत काल से इसका नाता जुड़ा हुआ है। और जब यहाँ से 5 पांडव यहाँ से गुजरे थे तो यहाँ पे कुछ पल के लिए रुके थे, कुछ समय के लिए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के त्रियुगी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद वह तीर्थ पुरोहितों के बीच गए और उनसे मुलाकात की। केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी, 23 नवंबर को मतगणना और लगभग 92,000 मतदाता वाले केदारनाथ विधानसभा में दिवंगत विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद उपचुनाव होगा। देहरादून के ओएनजीसी स्टेडियम देहरादून में आदि गौरव महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर सीएम ने महोत्सव में लगाए गए विभिन्न स्टॉल का भी अवलोकन किया। सबसे पहले तो भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर आयोजित होने वाले इस जनजातीय गौरव दिवस में मैं सभी को बधाई देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि ये दिवस माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर 2021 से इसको इस रूप में पूरे भारत के समक्ष लाया गया है। इसके पीछे उद्देश्य था कि जितनी भी हमारी जनजातियां हैं, हमारे आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, जिनका समग्र विकास होना था, वो विकास और तेजी से हो। हर दृष्टि से हर क्षेत्र में जनजाति क्षेत्र के लोग, वहाँ के महिलाएं, नौजवान, उनका समग्र विकास होकर वह भी जो है मुख्य धारा में शामिल हो। इसलिए चाहे आवासीय एकलव्य विद्यालय देश के अंदर बनाने हो, चाहे उनके प्रशिक्षण। बिरसा मुंडा के 150वें जयंती वर्ष पर बाजपुर विकासखंड कार्यालय परिसर में जनजातीय गौरव दिवस समारोह के उपलक्ष्य में मेगा बहुउद्देशीय शिविर आयोजन किया गया। आयोजन में उधम सिंह नगर बाजपुर ब्लॉक के बुक्सा जनजाति की 2 महिलाओं से बिहार में आयोजित कार्यक्रम में संवाद किया गया। जनजातीय गौरव दिवस आज है। मैं इस भव्य समारोह की पूरे समाज को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। साथ ही जनजातीय गौरव दिवस के इस अवसर पे हमारे बुक्सा जनजाति के लोग जो इस जिले में रहते हैं, उनके निमित्त यह कार्यक्रम था और मोदी जी ने अपने वर्चुअल भांफरे के माध्यम से सभी को संबोधित करते हुए जनजाति के विकास के लिए क्या क्या योजनाएं चालू की हैं। देखिए, जो हमारे एक जनजातीय ट्राइबल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं बिरसा मुंडा, आज उनकी 150वीं जन्मतिथि थी। तो उस उपलक्ष्य में जैसा आपको विदित है कि 2021 से जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है, तो आज उनके 150वें जन्मतिथि के दिवस में आज एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एक राष्ट्रीय स्तर का जो कार्यक्रम था उसमें वो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जमुई बिहार में किया गया। और उसके अतिरिक्त जो हमारे जितने भी जनजातीय बाहुल्य जनपद हैं, राजधानी देहरादून के एक प्रतिष्ठित होटल में इंटरनेशनल लिटरेचर एंड आर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से दून यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुई। फेस्टिवल में कई नामी गिरामी जो है स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। दून यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने बताया कि संजीव चोपड़ा की टीम ने इस फेस्टिवल ये मेला है लिटरेचर का, और इसको संजीव चोपड़ा जी और उनकी एंटायर टीम बहुत ही एस्थेटिकली बहुत मेहनत से इसे सजाते हैं। और मैं क्योंकि पूरे साल इसका किसी न किसी रूप में पार्ट होती हूँ, जैसे नॉवेल्स की एलिमिनेशन राउंड करने, किस नॉवेल को इस समय अवार्ड दिया जाएगा, दून यूनिवर्सिटी इसको करने में बहुत ही प्राउड भी फील करती है। और मुझे तो ये लगता है कि क्योंकि जितने भी यहाँ पार्टिसिपेटिंग स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, उन सब ने कम से कम 1 या 2 किताबें अडॉप्ट की हैं, तो कम से कम वो 2 किताबें तो मिनिमम पढ़ के आए होंगे। और उसके बाद में जब वो संवादों में बैठेंगे तो डिस्कशन होगी, ऑथर के साथ डिस्कशन के अलावा जो वो आपस में भी जब डिस्कस करेंगे कि ये किताब पढ़ी मैंने। अब जैसे कास्ट प्राइड है, तो कास्ट प्राइड पढ़ने के बाद ऑथर के साथ तो डिस्कशन होगी ही, लेकिन आपस में भी तो चर्चा करेंगे। इसके साथ अब जो स्कल्पचर्स हमने यहाँ एग्जिबिट किए हैं, सरदार पटेल से लेके जितने हमारे उधर आईडीपीएल चौकी क्षेत्र के अंतर्गत घर पर चोरों ने आधी रात चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने लाखों रुपए, ज्वेलरी और 70,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। बता दें कि घटना के वक्त पूरा परिवार शादी में गया हुआ था। मेरा नाम अर्जुन मलिक है जी। कल रात 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में हम निकले होंगे जी। शादी थी हमारे रिश्तेदारी में सिद्धरावाला जी में। प्रोग्राम ये था कि रात को हम लोग वापस आ जाएंगे, लेकिन आपस में बातचीत हुई कि भाई थोड़ा रुकना चाहिए रिश्तेदारों में उसमें, तो फिर हम रात में ही रुक गए। तो फिर सुबह आके हमने देखा तो ऐसा हो रखा था जी।
सुबह 6 बजे हम वापस आ गए थे जी। चोरी में जी कैश तो कमी है, 60-70 हज़ार रुपये करीब, लेकिन सोना ज़्यादा, जैसे मेरी वाइफ का, अपने हमारे घर का ससुराल से मिला हुआ, मेरे भाई की भी नई शादी हुई थी। पौड़ी में फरासू के पास एक वाहन खाई में गिर गया और मामले की सूचना पर मिलते ही एसडीआरएफ और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रोप रेस्क्यू से वाहन में सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उधर ऋषिकेश के तिलक रोड स्थित एक मकान में मंदिर में रखे दिए से आग लग गई, जिससे घर में रखा कीमती सामान हजारों रुपए के फोटो फ्रेम जलकर राख हो गए। वहीं आग लगने की खबर मिलते ही लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह